आफाक अहमद और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस के नए कार्यक्रम आपके मुद्दे। इस कार्यक्रम में हम उन तमाम इलाकों के जहां पर लोगों की दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को, लोगों की आवाज़ को, लोगों के सवाल को नेतागण तक ले जाते हैं, प्रशासन तक ले जाएंगे और उनके मुद्दों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी बाबत में आज हम मुंबा देवी में मौजूद हैं और इस विधानसभा से क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को लेकर आज हम आए हैं राजू फोड़कर जी, जिनसे हम बात करेंगे कि सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों की पार्किंग किस तरह की जाए, किस तरह से आने वाले दिनों में अगर सत्ता आपके हाथ में आती है, फिर से शिवसेना के हाथ में अगर बीएमसी आती है, तो किस तरह से मुंबा देवी के इस ट्रैफिक को लेकर और पार्किंग को लेकर किस तरह से आप हल करेंगे? नमस्कार। खबर एक्सप्रेस, आपने यहाँ आके मुझे बोलने का मौका दिया और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ आवाम तक, लोगों तक पहुँचेगी। आज इस मुंबा देवी विधानसभा का मैं विधानसभा संगठक हूँ। मेरे अंडर पूरे मुंबा देवी विधानसभा की जितनी भी शाखा है, जितना एक एमएलए का एरिया आता है, उतना मेरे अंडर पूरा आता है, पूरा मुंबा देवी विधानसभा। तो इस मुंबा देवी विधानसभा का अगर आप देखने जाते हैं तो एमएलए अमीन पटेल है, नगर सेवक जावेद जुनेजा है, एक जगह नगर सेवक जो लकी चीटी से जीता है अतुल शाह है, एक जगह पे जावेद जुनेजा, एक जगह पे निकम की लड़की निकिता निकम है और एक जगह पे आफरीन शेख है। ऐसे 4 कारपोरेटर और एक एमएलए, ऐसा हमारा मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार कई सालों से ये अमीन पटेल की साहब क्या तीसरी के चौथी टर्म है, तो कारपोरेटर भी सब कांग्रेस के ही रहते थे। सिर्फ एक कुंभारवाड़ा का जो आज हमारा 220 नंबर प्रभाग है, उसमें हमारा शिवसेना का था, लेकिन आज लकी चीटी के वजह से बीजेपी का काउंसिलर हो गया। तो यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है आगे चल के, तो हमारे सत्ता आने के बाद जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उन्होंने किया है क्या कि उन्होंने जितना भी उनका पार्किंग का प्लॉट था, जितना रेफ्यूजी प्लॉट था, वो सब बेच दिया है उन्होंने। तो हम पहले वो उस पर ध्यान देंगे कि पार्किंग प्लॉट खाली करवाएंगे, ताकि समझ लो इस बिल्डिंग की कैपेसिटी है अगर 50 टेनेंट की, और 50 टेनेंट को अगर पार्किंग नहीं है तो 50, एक घर में कम से कम 2 या 3 बाइक रहती है, एक 4 व्हीलर रहती है, तो वो रास्ते पे आ जाती है। बिल्कुल। तो रास्ते पे आने की वजह से आज छोटी सी छोटी मारुति एम्बुलेंस वैन भी वो एरिया में नहीं घुस पाती है। तो आज भी लोग झेल रहे हैं। झेलने की वजह यही है कि जो बना रहे हैं इस एरिया में, वो कहीं ना कहीं टंडेल पटेल लोग हैं। तो उनको बिगर एमएलए के आशीर्वाद, बिगर कारपोरेटर के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल वो बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। जहाँ पर पार्किंग की बात शुरू होती है वहीं से शुरू होता है। जब ये इलीगल पार्किंग कहीं भी गाड़ी आदमी खड़ी कर देता है तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाती है। उसी की वजह से दिक्कत जो आती है वहाँ के रेडी पट्टी वालों को, जो जिनको आप हॉकर कह लीजिए, उनके ऊपर भी दिक्कत आती है। उनकी रोजी रोटी पर भी हल्का हो जाता है। बीएमसी कार्रवाई करती है और वो भी एक मोर्चे की तरह शुरुआत होती है। तो इस दूसरा जो मुद्दा है ये हमारा हॉकर्स का है। इस पर आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में, किस तरह से इनकी रोजी रोटी बचेगी? रोजी रोटी बचाने के लिए इनके लिए स्पेशली बीएमसी ने हॉकर जोन तैयार की है। आज ये हॉकर जोन आप देखेंगे तो एम्प्टी पड़े हुए हैं। हॉकर जोन के अंदर मामूली से 2 या 3 हॉकर्स आपको मिलेंगे, और ये जो बाकी के हॉकर्स है उसमें लोकल हॉकर्स एक भी नहीं है। आप उनके तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये हॉकर्स बाहर बाहर से कहीं से आके बैठे हैं, और वहाँ के जो पटेल टंडेल लोग हैं छोटे छोटे, जो आशीर्वाद जिनके ऊपर कारपोरेटर का और एमएलए का है कि बाबा तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का संभालो, और आज वो उनसे हफ्ता वसूल कर रहे हैं। तो ये हॉकर्स से हफ्ता वसूला जाता है। आप मोहम्मद अली रोड पे जाएंगे तो फुटपाथ तो हॉकर ने कैप्चर की ही है, फुटपाथ के बाहर भी रोड पे भी आप देखेंगे तो हॉकर्स बैठे हुए हैं। हॉकर्स बैठे रोड के ऊपर, उसके बाद में खरीदने वाले
उससे आगे खड़े रहते। उससे आगे खड़े रहने की वजह से जहाँ से 3 लाइन गुजर सकती है गाड़ियों की, वहाँ से सिर्फ 1 या 2 ही लाइन गुजरती है गाड़ी की। एक 2 व्हीलर की गुजरेगी और एक 4 व्हीलर। इतना ही मामला इतना पेचीदा हो गया है। और हमारे एमएलए है, हमारे कारपोरेटर है, इनका तो ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर। और हमारी शिवसेना की तरफ से हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम लोग कई बार इनके लिखित में, बी वार्ड के जो वार्ड ऑफिसर है उनको लिखित में दिया है कि बाबा यहाँ पे ये है मसला, ट्रैफिक का मसला है और यहाँ पे हॉकर्स बैठते हैं, इसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ है, आने जाने वाले, क्योंकि कंटिन्यूसली हॉर्न बजाया जाता है तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स है उनको तकलीफ़ है। एक मुर्गी मोहल्ला करके मेमनवाड़ा करके रोड है, आप वो मेमनवाड़ा रोड के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे सब चाइनीज़ और नॉनवेज के धंधे हैं जो रोड पे लगाते हैं, गली के अंदर रोड पे लगाते हैं। और वहाँ तुमको पार्किंग प्लॉट ना देने की वजह से रोड पे 2-2, 3-3 लाइन में 2 व्हीलर की पार्किंग हो रही है। और वहाँ पे रहने वाली जो ऊपर की पब्लिक है उन्होंने कई बार हमारे पास कंप्लेंट दिया है। वो कंप्लेंट को हमने हमारा लेटर हेड ज्वाइन करके वार्ड ऑफिसर को दिया है। वार्ड ऑफिसर की तरफ से, पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई भी कुछ भी कार्रवाई इन इल्लीगल धंधों वाले के ऊपर नहीं हो रही है। मीनारा मस्जिद के पास मुर्गी मोहल्ला यानी मेमनवाड़ा रोड, आप अभी जाके देखोगे शाम को 7:30-8 बजे के बाद रोड पे बाकायदा रोड पे बाकड़े लगते हैं और जो मसाला वहाँ पे फ्राई होता है उसका धुआं पहले माले तक ऊपर जाता है। ये जितने भी आपने गिनती किए हैं ये सारे धंधे जो है वो आज से नहीं लग रहे हैं, ये तो 20-25 साल हो गए हैं, 20 साल से लग रहे हैं। और अगर बात करें तो इन तमाम दिनों में जो है वो सत्ता आपके हाथ में थी, बीएमसी आपके हाथ में थी, उस वक्त आपने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मैं कह लूँ ये कि तो गलत नहीं होगा कि उस वक्त भी क्या उन लोगों के, बड़े लोगों के हाथ इनके सर पर थे जिसकी वजह से धंधे आज तक कंटिन्यू है। तो मामला वहाँ पर वो हो गया कि सत्ता जो भी आती है लेकिन वैसा का वैसे ही होता है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है, सफाई नहीं हो पाती है। तो अब मुद्दा हमारा ये है कि जो कमज़ोर घर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ा उनके पास मसला ये आता है कि उनको शिफ्टिंग नहीं मिल रही है। शिफ्टिंग के लिए भी यहाँ नज़दीकी उनको, जहाँ पे इनके कारोबार, यहाँ स्कूल्स बच्चों के यहाँ हैं, लेकिन उनको शिफ्टिंग बाहर मिलती है, दूर मिलती है। तो ऐसे में वो घर से वो बाहर निकलने नहीं चाहते हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे किसी ना किसी तरह, अगर वो कोई हादसा होता है तो वो जान का भी नुकसान हो सकता है। नहीं, आप इसमें 2 मुद्दे बोल रहे हो। एक जो आप घर के बाहर जो नहीं निकलते वो शिफ्टिंग है, वो है झोपड़पट्टी वालों की, या तो म्हाड़ा से जो जिसको डिलेबलेटेड बिल्डिंग डिक्लेयर की उनकी बात आप उनकी बात कर रहे हो। उनकी बात कर रहा हूँ। कमज़ोर घरों के लिए आज भी म्हाड़ा की तरफ से, जब हमारा 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले जब हमारी सत्ता थी, तभी हमने कई जनों को, कितने लोगों को हमने खुद, जब एक इधर के केसरबाई करके बिल्डिंग थी जो गिरी थी उस 2016 में, उस वक्त हम लोगों ने खुद खड़े रह के उस बिल्डिंग के अंदर 11 लोग डेड हो गए और उनको मैंने खुद, और मेरे उस वक्त के विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल और उस वक्त के जो म्हाड़ा के मुंबई इमारत दुरुस्ती के चेयरमैन थे घोसालकर साहब, उन्होंने उन लोगों को जगह दी है। उन 11 लोगों को हमने, वहाँ पे जो टेनेंट है उन टेनेंट को हमने जगह दी है शिफ्टिंग। किसी को बोरीवली चाहिए था, किसी को, लेकिन जो लोग, कई लोग तो है वहाँ जाना नहीं चाहते, अपना चेंबूर की तरफ जो है वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सुविधा कम है। लेकिन लल्लूबाई कंपाउंड है, बोरीवली है, फिर यहाँ पे ये अपना ताड़देव, अपना इसमें घोड़पदेव में है, वहाँ पे हमने कई लोगों को कुलाबा में भी दिया है शिफ्टिंग। तो हम लोगों ने जो जो हमारे पास आए, जहाँ जहाँ हादसा हुआ, हम गए, लोगों की दिक्कतें दूर की, उनको वहाँ से अल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी दिया है। मैं आपको प्रूफ के साथ कहूँगा कि अल्टरनेटिव अकोमोडेशन हम लोगों ने उनको दिया हुआ है। अभी कई दिनों से क्या महीनों से या सालों से कह लीजिए कि एक दिक्कत लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आ रही है पीने के पानी की। गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी कभी तो पानी में फ़्लो भी कम हो जाता है, तो गंदे पानी को लेके लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। गंदे पानी की वजह एक ही है,
आज मैं आपको एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक यहाँ पे एम ए सारंग करके मार गए, एसवीपी रोड को जॉइंट एम ए सारंग मार गए, और वहाँ पे कारपोरेटर है ये अफरीन शेख। तो जब वो खोदा गया रोड काय के लिए, सीमेंट कंक्रीटीकरण के लिए किया, तो सीमेंट कंक्रीट वहाँ पे नहीं है, फिर वापस डांबर डाला। लेकिन जब वो लोग खोदते खोदते नीचे गए तो कई ऐसी पानी की लाइन थी, वो लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर पट्टी बांध के वापस जो बदलनी चाहिए थी, जो सड़ी हुई है, जो इनके तोड़ते वक्त रास्ते तोड़ते वक्त इनके वो टूटी हुई, उसको सिर्फ और सिर्फ टेप बांधा। हम लोगों ने उसका कंप्लेंट भी किया, लेकिन उसके ऊपर ये कारपोरेटर का हाथ सर पे होने की वजह से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ना तो वो रोड खोदा गया वापस, ना तो लोगों की कंप्लेंट क्लियर हुई। कंप्लेंट भी कई लोग यहाँ पे कर रहे, बीएमसी भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। बीएमसी एक्शन नहीं ले रही, इसकी वजह यही है कि इनकी मिलीजुली भगत है। बीएमसी वाले को भी यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता होगा, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कारपोरेटर को मिलता हुआ होगा। इसके लिए हमने बोल के भी, कंप्लेंट करके भी, ये लोग इसके ऊपर नज़रअंदाज करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सर, मिलता किसी और को, खाता कोई और है, इसमें जनता पिसती है, तो जनता अब क्या करे? जनता को अब यही करना चाहिए कि बदलाव लाना चाहिए। जनता ने आज इनको गए कई सालों से, मैं कहूँगा 15 साल 20 साल, 3 टर्म 4 टर्म इनके हुए, जनता को बदलाव ला के देखना चाहिए कि बदलाव लाने से हमारे इलाके में क्या काम हो सकता है, कितना अच्छा काम होगा, और क्या हम लोग जो चाहते हैं। सरकार की कई योजनाएं है जो ऐसी है जो आज आम आदमी तक पहुंच नहीं रही है, तो वो योजना हमारी सरकार आने के बाद हम कन्फर्मली 100% लोगों के लिए लेके आएंगे। और आज भी हम लोग कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। लोगों के जितने मसले आते हैं, मैं खुद जाता हूँ बीएमसी में, कहाँ पुलिस का मसला वहाँ पुलिस में जाता हूँ, और खुद वो हल करने की मैं कोशिश करता हूँ। जनता अब जो है मोहम्मद अली की, वो ज़्यादातर हाउस गली के लिए भी परेशान है। हाउस गली में कचरों को लेकर हो, गटर के पानी को लेकर हो, ये सारी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रही है, तो इसको कैसे? उसके लिए भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आज कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो डीसी का जो फंड आता है बीएमसी में, आज फंड वो गवर्नमेंट का है, लेकिन उसमें कारपोरेटर जो है वहाँ का, उसका सब श्रेय जो है वो कारपोरेटर लेता है कि हमने करवाया। लेकिन जब वहाँ देखने जाए तो जिस तरीके से हाउस गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, वो या हाउस गली जो मेंटेन होनी चाहिए, वो हाउस गली का जो काम होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और सही तरीके से न होने के वजह से आज चूहे इतने हैं कि वो चूहे खोदते हैं दूसरे तीसरे दिन ही, और वो फिर हाउस गली फिर डैमेज हो जाती है। और लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस आना चाहिए। लोगों को लगता है हाउस गली है मतलब सब कचरा अंदर डाल दो हाउस गली में। लोगों ने खुद से कि बाबा हम हाउस गली में कचरा नहीं डालेंगे, हाउस गली सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए है और उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। तो लोग आज कई तरीके के कचरे डालते हैं, इतने कि घुटना क्या कमर तक कचरा आ जाता है ऊपर। तो बीएमसी का भी जो लिमिटेशन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि जाके अंदर क्लीन करने का। लेकिन ये बीएमसी के पीछे लग के उनके सर पे बैठ के काम करवा के लेना कारपोरेटर का काम है। तो आज ये सरकार ने कौन से मुद्दे पे कारपोरेटर की जो इलेक्शन है, वो सब कारपोरेशन की इलेक्शन आगे कर, क्या वजह है, कौन सी वजह है ऐसी कि कारपोरेशन की इलेक्शन आगे आप लेके जा रहे हो? और आज सरकार के पास तो इतना लोगों की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। वो इसको फोड़ो, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, यही काम चल रहे हैं। सरकार के पास वक्त नहीं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सरकार वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए जाती है, फिर वापस आती है। ऐसे कई जगह पे आज मुंबई की बिल्डिंगें गिरी, क्या हुआ, उनको पैसा सरकार ने डिक्लेयर तो किया, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी फंड नहीं आया। ऐसी आज है ना, लोगों की जो शिकायतें बार बार है, और आज लोग सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। इसलिए ये सरकार कारपोरेशन को आगे कर रही है। यही वजह है कारपोरेशन और कारपोरेटर को डिसेबल करने की। सर, हमारा आखिरी मुद्दा है,
जय फ्लाईओवर, आप यहाँ से वहाँ तक देख लेते, जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ गंदगी गंदगी है। क्या इसे कुछ ऐसा ना किया जाए कि इसके अंदर कुछ बच्चों के लिए खेलने कूदने का जगह बनाई जाए, कहीं पर जिम वगैरह बनाई जाए, या जिस तरह से इसका सौंदर्यीकरण हो सके उसको किया जाए? फ्लाईओवर के नीचे नीचे फ्लाईओवर के नीचे एक फ्लावर बेल्ट बनाया था बीएमसी ने, लेकिन उसको जिस तरीके से मेंटेन वहाँ करना गर्दुल्ले चाहिए, लोग मेंटेन चर्ची जिस वगैरह तरीके लोग से वहाँ करना पर- चाहिए उस तरीके से मेंटेन उसको बीएमसी नहीं कर पाई, और ना ही तो उसके ऊपर कारपोरेशन ने ध्यान दिया। कारपोरेटर जो लोकल होते हैं बीएमसी के, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो ब्रिज के नीचे गर्दुल्ले बैठे, सब कोई गंदगी कर रहे, कोई फेरी वाले अपना सामान रख रहे हैं उधर, सब ऐसा कर रहे हैं, तो कैसा होगा। तो हमने बीच में हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे उपनेता शिवसेना के मनोज जामशुदकर आए थे, हमने वार्ड ऑफिसर जब भी नए नए आए थे इधर, उनके साथ मीटिंग करके उनको कहा कि अगर आप फ्लावर बेल्ट के लिए वो आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम वहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग दे दो, एटलीस्ट 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की पार्किंग दे दो, ताकि वहाँ पे जाके अंदर की गाड़ियाँ बाहर आके रुकेगी, तो अंदर की पार्किंग थोड़ी सी मतलब ये हो जाएगी। बच्चों के लिए कहीं पे स्पोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब भी टाइप में छोटे छोटे बना सकते हैं, जैसे टेनिस खेल सकते हैं या और भी दूसरी चीज़ें वो खेल सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें बनाकर उसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन आज बी वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड ऐसा है जिसमें क्रिकेट वगैरह बच्चे खेल सकते हैं, वीर संभाजी मैदान। दूसरा ग्राउंड है जिसमें एजेड लोग चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, हवा खा सकते हैं। वैसा सीताराम शेना करके एक गार्डन है, वो सिर्फ 2 ही गार्डन है बी वार्ड के अंदर। बाकी के गार्डन में बकरियां बांधना, गाड़ियां पार्क करना, डांबर डालना, इलीगल जिम खोलना, इलीगल घर बनाना, यही चल रहा है। उसमें आपको मैं बताऊंगा, मुर्गी मोहल्ला का एक ग्राउंड है, एक बी वार्ड के बाजू में ही ग्राउंड है। उसमें अगर अभी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे अंदर गाड़ियाँ पार्क हो रही है, उसमें बकरियाँ बांध दी है, उसके अंदर इलीगल जिम है, उसके अंदर इलीगल झोपड़े बने हुए हैं। तो ये सब किसके आशीर्वाद से हो रहा है? इसको कौन अटकाव डाल सकता है? इसको कौन अटका सकता है? कौन इसके ऊपर दिक्कत पैदा कर सकता है? कारपोरेटर कर सकता है, वहाँ का एमएलए कर सकता है, लेकिन उनके दिल में है ही नहीं करने का, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो वो लोकल वहाँ के ये है टंडेल पटेल लोग हैं, तो वो जाने के उनकी वोट बैंक टूटती है। तो ये सब एक दूसरे के साथ में मामला मिलजुल के कर रहे हैं। सारी बातें घूम कर फिर वहीं आती है कि इन तमाम लोगों में जनता क्या करे। मसला और प्रॉब्लम जनता की ही होती है, और जनता जिसके पास भी जाती है वो कहते हैं हम कर रहे हैं, और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आज जनता है ना, मुख बधिर जिसको बोलते ना मैं कान से सुन सकता हूँ ना मुंह से बोल सकता हूँ, इस तरह जनता की आज हालत है। हर एक सुबह उठता है, अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ता है, कौन इनके लफड़े में पड़े? क्योंकि आज कई जगह पे उन्होंने कैप्चर करके रखी है जगह, बस बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा कमा रहे हैं। इलीगल टावर खड़े कर दो, या ये बिल्डिंग के ऊपर इलीगल माले बना दो। यहाँ पे एक आपको नज़दीक दिखाऊंगा, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फिर भी अभी आप जाकर अगर देखोगे तो बिल्डिंग का इंटीरियर काम चालू है। बिल्डिंग जब वो 5 माले तक थी ना, उसी वक्त कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन आज वो बिल्डिंग 21 माले की हो गई। 21 माले की बिल्डिंग हो गई, केशवजी नायक रोड फ्लैंक नंबर 1 पे 21 माले की बिल्डिंग हो गई, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। 5 माले के बाद उसके ऊपर 16 माले कैसे चढ़े? कैसे चढ़ गए 16 माले? अभी भी इंटीरियर चालू है। कहाँ हाई कोर्ट का आदेश? माननीय उच्च न्यायालय जो है उसका आदेश बीवाड़ वालों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। मुद्दे आपके और सवाल भी आपके। जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं, जनतागण जवाब देंगे कैसे? आपके सवाल में ही उनका जवाब होगा, और उस जवाब से ही आपके मुद्दे हल हो पाएंगे। आप हमें सवाल करते रहिए, और आपके सवाल हम जनता के सवाल जो हैं वो नेतागण तक पहुंचाते रहेंगे, और आपके साथ खड़े रहेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, या खुद हमसे कांटेक्ट कर आप हमसे बात कर सकते हैं।